एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बादशाह के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, परंतु बीरबल तबीयत खराब होने के कारण अपने घर चले गए थे। ये घर पहुंचकर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि महल का एक नौकर सामने खड़ा है। बीरबल के पूछने पर वो बताया, बीरबल जी, बादशाह अकबर ने तुरंत आपको महल में बुलाया है। आपके किसी संबंधी से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे संबंधी? बीरबल ने सोचा, मेरे कौन से संबंधियों को बादशाह अकबर की मदद लेनी पड़ रही है। नौकर की बात सुनते ही बीरबल तुरंत दरबार में गए। उन्होंने देखा कि रिश्ते में उनका एक भाई, उनकी पत्नी और उनकी अनाथ भतीजी बादशाह से मदद मांगने आए हैं। बीरबल बोले, जहाँपनाह, क्या मामला है? सब ठीक तो है ना? अकबर ने कहा, बीरबल, मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बताया कि वो तुम्हारी भतीजी को एक अंधे साधु के पास ले गए थे ताकि उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन जब तुम्हारी भतीजी ने उस साधु को देखा तो वो डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर उसने बताया कि इसी व्यक्ति ने मेरे माँ बाप की हत्या की है। इसी मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, कुछ समय पहले इस बच्ची के माता पिता की किसी ने हत्या कर दी और हम अभी तक उस हत्यारे का पता नहीं लगा सके। अगर वो हत्या उस साधु ने की है तो ये जानने के लिए पहले हमें उस साधु को दरबार में बुलाना चाहिए, तभी उस अंधे साधु का रहस्य खुल सकेगा। अगले दिन अंधे साधु को दरबार में बुलाया गया। वो लड़की उस साधु को देखते ही चिल्लाने लगी, उसी ने मेरे माँ बाप को मारा है, उसे ले जाकर जेल में डाल दो। वो साधु बोला, ये लड़की कौन है? ऐसी बातें क्यों बोल रही है? मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो देख भी नहीं सकता। बीरबल को अंदाजा हो गया कि ये साधु धोखेबाज है। इन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब खोज ली। इसके बाद बीरबल ने साधु को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। फिर अचानक उसकी ओर एक नंगी तलवार लेकर ऐसे आए जैसे उसे मारने जा रहा है। अंधा साधु अपने तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी उसे एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब सबको पता चल गया है वो अंधा साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है।